मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी की रात एक अजनबी के हाथों से मिली चाय की प्याली मेरी जिंदगी को बदल देगी। लेकिन वहां मैं थी, चमेली के गजरे की खुशबू और अनकही उम्मीदों से भरे कमरे में, सोच रही थी कि क्या ये अरेंज मैरिज मेरी कैद है या आज़ादी की चाबी। मेरा नाम प्रिया है और ये मेरी कहानी है कि कैसे मैंने राज से हाँ कहने के बाद जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना किया। मुंबई के एक परंपरागत परिवार में पली बढ़ी। मेरे लिए अरेंज मैरिज कोई नई बात नहीं थी। मम्मी पापा की भी ऐसे ही शादी हुई थी, मेरी चाचियों की भी। प्यार बाद में आता है, मम्मी हमेशा मुस्कुराते हुए कहती थी। तो जब उन्होंने मुझे राज से मिलवाया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे परिवार से, मैंने सहमति दे दी। वो शांत, पढ़ा लिखा और स्थिर था। एक 26 साल की अकाउंटेंट को और क्या चाहिए। शादी रंगों और रस्मों का मेल थी, हंसी और रिश्तेदारों की खुशी के आंसू जो फुसफुसाते थे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। पहले कुछ हफ्ते सपने जैसे थे। हम गोवा गए, जहाँ समुद्र तटों ने रोमांस का वादा किया। शुरू में ये रोमांचक था, हमारी अटपटी बातें मजाक में बदली। उसका हाथ पकड़ने का नर्म अंदाज मुझे भाया। मुझे लगा शायद ये काम कर जाएगा। लेकिन बेंगलोर में हमारे नए फ्लैट में लौटते ही हकीकत टूटी। राज की नौकरी ने उसे घंटों व्यस्त रखा और मैं उस शहर में अकेली थी जहां मैं किसी को नहीं जानती थी। मैंने उसकी वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी थी, सोचकर कि ये अस्थाई है। लेकिन दिन अकेलेपन में डूब बते गए। मैं दीवारों को घूरती, खाना बनाती जो वो थकान की वजह से मुश्किल से खाता। हमारी बातें बिल्लों और सास ससुर को फोन करने तक सिमट गईं। मुझे अपनी आज़ादी, अपने दोस्त, अपनी पुरानी ऑफिस की चहल पहल याद आती है। शक होने लगा, क्या ये प्यार था या सिर्फ जिम्मेदारी। फिर आए उतार। उसकी माँ रोज फोन करती, मेरे खाने से लेकर कपड़े मोड़ने तक की आलोचना करती। बेटा, तुम्हें ढलना होगा, वो कहती, मानो मैं कोई मिट्टी का ढेला हूँ। राज अक्सर उनकी बात मान लेता। एक रात सब फट पड़ा, हमारा पहला बड़ा झगड़ा। मैंने कहा कि मैं खुद को खो रही हूँ। उसने कहा मैं कोशिश ही नहीं कर रही। मैंने बैग पैक किया और होटल चली गई। तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही, सोचती कि क्या मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर चढ़ाव आए। उस रात रात सुबह मेरे पसंदीदा वड़ा पाव लेकर आया और एक सच्ची माफी। हमने घंटों बात की। उसने अपने डर बताए, परिवार का दबाव, कमाने की जिम्मेदारी। धीरे धीरे हमने रिश्ता जोड़ा। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, अपनी पहचान फिर पाई। हमने उसकी माँ के साथ सीमाएं तय की। छोटे छोटे पल खास होने लगे। वीकेंड पर हाइकिंग, जहां हम सपने बांटते, या उसका मुझे कुकिंग क्लास से सरप्राइज करना, जहां हम दली रोटियों पर हंसते। 2 साल बाद ये परफेक्ट नहीं है, बहस होती है, सांस्कृतिक टकराव भी। लेकिन मैंने इस जिंदगी में खुशियां ढूंढी। मेरे करियर में उसका साथ, मेरे तनाव में उसकी चाय, और वो परिवार जो हम सपने में देखते हैं। अरेंज मैरिज ने मुझे सिखाया कि प्यार कोई जादू नहीं, ये एक बगीचा है जिसे आप तूफान और धूप में सींचते हैं। अगर आप भी ऐसी शादी में हैं, तो याद रखिए, ये भावनाएं, डर, उम्मीद, बदलाव, सब असली हैं और इन्हें आकार देना आपके हाथ में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।